जैसे हम कहते हैं हमें पुण्य करना चाहिए, तो जैसे चींटी को हमें आटा डालना चाहिए, गाय को खिलाना या कुत्ते को टोस्ट खिलाना चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमें लाभ मिलेगा। और कहते हैं ईश्वर हमारी रग रग में बसा हुआ है, तो उसको सब पता है। लेकिन अगर हम चींटी को खिला रहे हैं तो हम एक दया के अधीन होकर नहीं खिला रहे उसे, वो भी हम अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं कि हम चींटी को खिलाएंगे या कुत्ते को टोस्ट खिलाएंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा। तो गुरुजी मतलब इसमें मतलब फाइनली उस व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही आया, उसका लालच आया। तो भगवान तो हमारे अंदर है, उसे पता है कि ये अपने लालच के वशीभूत होकर के काम को कर रहा है, तो क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को उसका फल देगा? क्योंकि मेरे हिसाब से एक दया के और करुणा के अधीन होकर के वो काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति निस्वार्थ हो और सेवा भी निस्वार्थ हो। ये कहा गया है शास्त्रों में कि निस्वार्थ हो। परंतु जैसे हम चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को हमारे यहाँ सदियों से परंपरा रही है कि गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी, ये परंपरा रही है कि खिलाना है। पाप पुण्य तो अलग विषय है। हर व्यक्ति चींटी को दाना इसलिए नहीं डालता कि हमें पुण्य मिलेगा। कई लोगों का ये है कि भाई ये भी जीव है, इनका भी पेट भरा रहे, महाराज। लेकिन अगर स्वार्थ भी किसी का है, हाँ, तो भी बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ भी तो परमार्थ के लिए है। इसलिए आपका छोटे से बच्चे को आपकी गोद में जब बुलाते हैं ना, नहीं आता तो फिर क्या बोलते हैं, टॉफी देंगे, आजा। तो आपका उद्देश्य टॉफी देना नहीं है, उसको गोद में लेना है। उसी प्रकार आपका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पुण्य मिले, वो तो मिलेगा ही, परंतु उद्देश्य है भी कि पुण्य मिले, तो उद्देश्य गलत नहीं है। हमारे द्वारा चींटी का संरक्षण हो, कुत्ते का हो। अब हम रोज बंदरों को खिलाने जाते हैं चना केला, किसी बंदर ने हमसे तो नहीं कहा कि आप हमें केला खिलाओ, रोटी खिलाओ, चने खिलाओ। हमने आज आपने याद दिलाया तो हम सोचने लगे। आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका पुण्य हमें मिले, फल मिले। हमारी इंसानियत कहती है कि जैसे हमें भूख लगती है उनको भी लगती है, तो चलो उनको भी खिलाते हैं। वो तो आज आपने बोल दिया तो दिमाग वहाँ इतना सोचने का भी समय नहीं है। पाप और पुण्य हम करना जानते हैं कि करते रहो अच्छा काम, जो मिलेगा मिलेगा, तो सब नहीं सोचते। आपका प्रश्न जायज़ है, उचित है, पर फिर भी स्वार्थ के, अच्छा चलो मैं स्वार्थ से करूं कि बंदरों को खिलाऊंगा मुझे पुण्य मिलेगा, इस स्वार्थ से भी खिलाऊं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? फिर भी तो लाभ बंदरों का ही है, तो कोई बात नहीं। स्वार्थ भी यदि जायज़ है तो वो स्वार्थ गलत नहीं है ना। स्वार्थ गुरुजी आपको मैं बहुत दिनों से YouTube पे देख रहा था, और आप जिस धैर्य के साथ जवाब देते हैं और जितने विनम्रता के साथ, तो मैं आपका बहुत बड़ा भक्त और प्रशंसक बना हुआ हूँ, और इसीलिए मैं बहुत एक समय निकाल करके आया। और मुझे वाकई आपसे बहुत उम्मीद थी कि मेरे सवालों के जवाब आपसे मिलेंगे मुझको। तो आपको मिले कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे वाकई में मिले, मुझे बहुत अच्छा। और मुझे अभी भी मतलब यकीन नहीं हो रहा, मैं इस समय फेस टू फेस आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। भगवान आपको सुखी रखें, सदा स्वस्थ रखें आपको।